ओम शांति। नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह एक आध्यात्मिक संस्था है और आप सभी बहुत भाग्यवान हो कि आप सभी ने ऐसे परिस्थिति में कि संसार का इस समय जो दौर चल रहा है बहुत क्रिटिकल दौर है और इस समय हर एक व्यक्ति को मन की स्टेबिलिटी, मन की शक्ति की आवश्यकता है। और ऐसे समय में आप सभी ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया कि शाम का 1 घंटा हम अपने लिए निकालेंगे। और मैं समझती हूँ आप सभी और सभी कामों से निवृत्त होकर के, निश्चिंत होकर के बैठे हैं। और मैं यह निश्चित रूप से कहूंगी कि अगर आप बहुत निश्चिंत होकर के एकाग्रता से बहुत अच्छी तरह से अगर ये 7 डेज 1 आवर का जो कोर्स है, मेडिटेशन कैंप है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जीवन में जो पाना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, जो मन की शांति, चाहे विल पावर है, पॉजिटिविटी है, हमारी शारीरिक शक्ति भी इससे बढ़ती है। तो हम यह जो योग सीखने जा रहे हैं, राजयोग, यह सीखने से हमारे जीवन में बहुत बहुत फायदे होते हैं। हम सिर्फ नॉलेज के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने अनुभव के आधार से शेयर करेंगे। जैसे गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी भारत में धर्म की ग्लानि हुई, पापाचार, भ्रष्टाचार, अधर्म हुआ, उस समय पर भगवान ने हम सभी को प्रॉमिस किया है कि मैं इस सृष्टि पर अवतरित होकर के अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना, एक सत्य की पहचान और एक सत्य सृष्टि जिसको स्वर्ग कहे, उसके स्थापनार्थ ईश्वर आते हैं। तो ईश्वर ने आकर जो ज्ञान सुनाया वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप सभी भी बहुत भाग्यवान हैं कि ईश्वर की जो डायरेक्ट कनेक्शन करने की जो विधि है, जो स्वयं ईश्वर ने सिखाई है, जिसको गीता में भी वर्णित है, राजयोग मेडिटेशन, तो वह योग हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 2 मिनट के लिए उस ईश्वर की याद में बैठते हैं जो आप इस 7 डेज कोर्स में पाना चाहते हैं, वह सब आपको हासिल हो। इसके लिए आप सभी 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर थोड़ा सीधा बैठ जाएंगे और चाहे तो अपने आंखें बंद कर ले। एक बहुत सुंदर गीत बजेगा और आप उसको अंदर ही अंदर विजुअलाइज करेंगे, कल्पना करेंगे, चित्रित करेंगे और 2 मिनट के लिए सभी शांति से बैठ जाएंगे। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन, आत्म ज्योति जगा ले, बुझी हुई जगा कर ज्योति स्वराज फिर पाले।
आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मा राजा कर्म इंद्रियों का, प्रजाए इंद्रिया सारी। राजा अगर स्वराज पे बैठा, सुख संपत्ति हो भारी। स्वराज की रक्षा कर तू, स्वराज की रक्षा कर तू, स्वयं का पहरा लगा ले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। तू रथी रथ तन यह तेरा, आगे मन रूपी घोड़ा। पकड़ बुद्धि की लगाम हाथ में, संस्कारों वश दौड़ा। भूला राही अपने पथ को, भूला राही अपने पथ को, स्वदर्शन से पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मज्योति जगा ले। बुझी हुई जगा कर ज्योति, स्वराज फिर पाले। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन। जैसे इस ऑनलाइन मेडिटेशन कैंप में हम 7 दिन इस यात्रा पर साथ में चलेंगे, इसलिए आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन सेशन लेंगे। तो आप सभी भी अपना हाथ ऊंचा करेंगे जब हम आपका स्पॉटलाइट देंगे, तभी आप अपना नाम और आपको किसने यहाँ इनवाइट किया है वो थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सभी ने समझा? आपको यहाँ किसने इनवाइट किया और आपका नाम क्या है और कहाँ से है आप, 3 बातें आपको बतानी है। तो सर्वप्रथम मैं अपना परिचय बताती हूँ। मेरे शरीर का नाम ब्रह्मा कुमारी तनुजा बहन है। मैं 40 साल से इस संस्था से जुड़ी हूँ और ग्रेजुएशन पूरा करके हमने इस संस्था में अपना पूरा जीवन समर्पित किया, क्योंकि हम चाहते थे कि कुछ ना कुछ समाज सेवा या कोई ऐसा श्रेष्ठ कार्य हमारे जीवन में हो। इसलिए हमको जब ये संस्था का परिचय मिला तो बहुत खुशी हुई कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य था हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यहाँ अंबरनाथ सेंटर पे 25 साल से रहती हूँ। ओम शांति। अभी आप भी बताते जाएंगे। बबीता बेन आप बताएंगे माइक चालू करके।
क्या बताना है? पहले बात, मेरा नाम बबीता आपका सेनगुप्ता नाम है। कहाँ से है और आपको किसने हाँ। इनवाइट किया यहाँ? ओके, मेरा नाम बबीता सेनगुप्ता है। मुझे ज्योति कुंडू ने इनवाइट किया है जी, और मैं अंबरनाथ से हूँ। ओके, बहुत अच्छा। हाँ जी, तनुजा मेरे नाम से भी कोई आप है, तनुजा नायर? हाँ जी, जी, मेरा नाम तनुजा नायर है। मैं अंबरनाथ से ही हूँ और मुझे जानकी कृष्णमूर्ति ने इनवाइट किया है। ओके, जानकी कृष्णमूर्ति, बहुत अच्छा। अच्छा, अनुराधा आप बताएंगे? हेलो। हेलो। हाँ ओम जी, शांति दीदी। ओम शांति। मैं रांची रांची झारखंड से हूँ और मुझे जयंती दीदी ने इनवाइट किया है। ओके, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा बेन आप बताएंगे? सबको मेरा नमस्ते। मैं अंबरनाथ से हूँ। मेरा नाम प्रज्ञा शिल्के है। जी, निवेदिता उपाध्याय जी ने मुझे इनवाइट किया है इस ओके, बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। थैंक यू। सभी का स्वागत है। हाँ जी, अनन्या। ओम शांति दीदी, मेरा नाम अनन्या कुंडू है। मुझे ज्योति कुंडू ने इनवाइट किया है और मैं अंबरनाथ से हूँ। ओके, बहुत अच्छा। खुशी आचरेकर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम खुशी आत्रेकर है और मुझे ज्योति मैम ने इनवाइट किया था और मैं बदलापुर में रहती हूँ। ओके, आप दिख नहीं रहे लेकिन हमको दिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ओके, हाँ, बहुत अच्छा। प्रसिद्धा, प्रसिद्धा मेनन। मैं प्रसिद्धा नायर हूँ। जी, मैं ज्योति टीचर की फ्रेंड हूँ। ज्योति कुंडू ने इनवाइट किया मुझे और मैं अंबरनाथ से। ओके, बहुत अच्छा। पांडे, नहीं, प्रज्ञा हो गया। रिजुल, रिजुल। ओम शांति दीदी, मैं मनोरमा हूँ नवी मुंबई से। मुझे कल्पना दीदी ने इनवाइट किया है। ओके, बहुत अच्छा। हाँ हाँ। अलका सोनावणे। ओम शांति दीदी, ओम शांति। मेरा नाम अलका सोनवणे, मुझे कमला भाई वहाब ने इनवाइट किया है। ओके, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। इंद्रा, इंद्रनील। ओम शांति दीदी, मैं एक्चुअली वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी ओके, ओके, कैमरा में दिक्कत है। बाकी मैं आपके ज्योति जी का युगल है। हस्बैंड हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छा। स्वागत है भाई जी आपका। थैंक यू जी। ओम शांति। ओम शांति। भावना ओबेरॉय। हाँ, ओम शांति दीदी। मेरा नाम भावना ओबेरॉय है और मुझे सुष्मिता मैम ने इनवाइट किया है। अच्छा, बहुत अच्छा। कहाँ से आप? अहमदाबाद सैटेलाइट से। अच्छा, प्रणोति पाउल। जी, मेरा नाम प्रणोति पॉल है और मुझे ज्योति कुंडू ने इनवाइट किया है और मैं अंबरनाथ से हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा। जलाजा मेनन। ओम शांति दीदी, मैं जलजा मेनन हूँ, थाने में रहती हूँ और ज्योति कुंडू मैडम ने मेरे को इनवाइट किया है। बहुत अच्छा। अभिजीत गुलेकर। ओम शांति। अभिजीत गुलेकर। हाँ जी, माइक चालू करेंगे। Hello, can you hear me? हाँ जी, हाँ जी। Yeah, this is Abhijit from Badlapur West. Okay. Miss Lavanya Pandit have introduced me for this session. Okay, welcome. Thank you. स्नेहा, स्नेहा दास। ओम शांति। माय सेल्फ स्नेहा दास और मुझे ज्योति मैम ने इनवाइट किया है और मैं अंबरनाथ से हूँ। बहुत अच्छा, वेलकम। जानकी कृष्णमूर्ति। नमस्कार, मेरा नाम जानकी कृष्णमूर्ति है। मैं अंबरनाथ हूँ
और मुझे ज्योति कुंडू ने इनवाइट किया है। ओके, बहुत अच्छा। परसुन सिन्हा। मेरा नाम प्रसून है, मैं सैन फ्रांसिस्को में रहता हूँ जी। और मुझे मेरी कजन सिस्टर दीदी जयति घोष ने इनवाइट किया है। ओके, आप अब्रॉड से? हाँ, मैं अमरनाथ एक बार जा चुका हूँ। अच्छा। और हाँ। ओके, आप अमेरिका में रहते हैं ना? हाँ, अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को में। जी जी, बहुत अच्छा। आपकी बेटी भी है तो साथ में बिठाना, अगर बैठती है तो आपकी बेटी को भी बिठाना जरूर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। आदर्श सिंह, आदर्श सिंह। नमस्कार जी। सपना ज्योति ने मुझे दिया था। किसने? ज्योति बेन? ज्योति मैम, यस। अब मैं बदलापुर से हूँ। हाँ जी। कविता? आपका माइक चालू करिए। तब तक रेणुका शिंदे बताएंगे। मैं बोलूं, मैं के मुखर्जी हूँ। जी जी, हाँ जी। कहाँ से आप? मैं के मुखर्जी हूँ। जी मैं चेन्नई से हूँ। जी जी। और मेरे को अनन्या ने इनवाइट किया। किसने बताया? अनन्या कुंडू। अच्छा, हाँ, ज्योति कुंडू। हाँ, ना, ज्योति का डॉटर। अच्छा। ओके, पूरा फैमिली ने बहुत सेवा की है। अच्छा, हमारे सुभाष भाई भी जुड़े हैं दिल्ली से, सुभाष जुनेजा, ज्योति बहन के फादर है। आपका भी स्वागत है भाई जी। हाँ, थैंक यू। अच्छा, रेणुका शिंदे आप बताएंगे। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबको। और मैं संगमनेर से हूँ मैम। मेरे ऑफिस की कलीग है सुनीता मद्दू, उन्होंने मुझे आपकी लिंक भेजी है। अच्छा, इसलिए मैं ओके, स्वागत है। पूरा ऑल इंडिया इकट्ठा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, और कौन? कविता जी आप बोल सकते हैं अभी? हाँ हाँ जी, बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मैं कविता ब्राउकर, मैं अंबरनाथ से हूँ। फिलहाल मैं अभी पूना में हूँ। हाँ, त्रिवेणी भड़गुजर है, तो मेरी स्टूडेंट है। हाँ, इनवाइट किया है। अच्छा, बहुत अच्छा, वेलकम मैडम। धन्यवाद। हाँ जी। प्रज्ञा शेलके हो गया। अच्छा, अंजलि घेरे। अंजलि घेरे अभी जिनके वीडियो ऑफ है, आप खुद ही थोड़ा 2 मिनट के लिए वीडियो ऑन करेंगे, आपका दर्शन देंगे तो अच्छा होगा और आपका परिचय भी मिलेगा हमको। मेरा नाम अंजलि घेरे है और मैं नवी मुंबई से हूँ और कल्पना मैम ने मुझे इनवाइट किया है। ओके, बहुत अच्छा। और पलक? पलक? मेरा नाम पलक है, मैं अंबरनाथ से हूँ और मुझे जिया मानकारी ने इनवाइट किया। जिया बहन ने इनवाइट किया। ओके, कृष्णा, बीके कृष्णा। मेरा नाम विकांशी जाधव है, मैं अंबरनाथ से हूँ। ओके, कृष्णा चक्रवर्ती। कृष्णा चक्रवर्ती बोलो। मैं कृष्णा चक्रवर्ती हूँ, अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरे को सुष्मिता चक्रवर्ती ने इनवाइट किया। मेरी मदर इन लॉ है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, स्वागत है माता जी आपका। और ये रेडमी नोट 7। अच्छा, सागर निचले। Namaste, ma'am. I'm Nakshatra from Bangalore. My aunt Manorama has invited me. ओके, बहुत अच्छा। सागर भाई आप
बताएंगे? नमस्ते, मैं सागर निचलानी 20 फुट अंबरनाथ से। तनुजा बहन से तो हमारा बहुत बहुत स्वागत है, बहुत समय के बाद इच्छा पूरी हुई है। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने जो अभी हम लोगों को ये जो सेशन आप हमको सिखा रहे हैं ऑनलाइन, तो मैं पहले ही आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। सेवा में इतना समर्पित है कि आप समाज सेवा इतना अच्छा कर रही हैं और बाकी सब चीजें आदमी को इतना अच्छा सिखा रहे हैं पूरे, तो इसके लिए मैं पहले से ही आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप भी 7 दिन ऐसे ही अटेंड करेंगे, ऐसे मैं अपेक्षा करती हूँ। और घर बैठे गंगा आई है तो सभी जरूर लाभ लेंगे। थैंक यू सागर भाई। नीतू कुमारी, आप बताएंगे? ओम शांति दीदी। मैं नीतू कुमारी झारखंड रांची से हूँ और मुझे बहन जयंती घोष ने इनवाइट किया है और ये है मेरा बेटा मयंक राज। ओके मयंक, पूरा मैं भी शिव बाबा का मुंह सुनता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा बच्चे। अच्छा, और भूपेंद्र जी आप बताएंगे? भूपेंद्र शांति। हाँ, मैं घोष मतलब कि उनसे जुड़ी हूँ, रांची से हूँ मैं। हाँ, और मैं अपनी मेरी बेटी बहुत सुनती थी। मेरी बेटी की अभी 1.5 महीना पहले ही डेथ हुई है, तो आपका बहुत सुनती थी प्रोग्राम। अच्छा, वैसे उसी ने मेरे को जोड़ा है। अच्छा, वही वो ऊपर से काम कर रही है और उसकी जगह भरने के लिए आपको प्रेरित किया है और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप 7 डेज कोर्स करेंगे तो उसकी कमी आप ईश्वर आपकी वो कमी भर देगा। थैंक यू सो मच जी। प्रसाद मेनन आपका हो गया जी। अनीता पोपारे। अच्छा, आपने कोर्स किया है? हाँ, मैं जानती हूँ आपको। शिवगंगा में रहते हैं आप ना? जी। अंजलि। हाँ, मैं अंजलि, मैं बैंगलोर से जुड़ी हूँ। ज्योति दीदी ने मुझे जोड़ा है। ओके, बहुत अच्छा। मधुमिता। ओम शांति दीदी, मैं मधुमिता देवनाथ हूँ अंबरनाथ से। मुझे ज्योति कुंडू दीदी ने इनवाइट किया है। बहुत अच्छा। आयुष। आयुष। अक्षता पाठक। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा नाम आयुष है। जी। जयंती दीदी ने इनवाइट किया है। ओके। कैसा लगा? कुछ। अक्षता पाठक। ओम शांति दीदी। मेरा नाम अक्षता पाठक है और मुझे ज्योति कुंडू मैम ने इंट्रोड्यूस किया है। वो मेरी फ्रेंड है। ओके, बहुत अच्छा। दर्शन नेगी। दर्शन नेगी। स्वामिनी। ओम शांति दीदी, मेरा नाम स्वामिनी बस्ते है। मैं अंबरनाथ से हूँ। मुझे श्वेता दीदी ने ऐड किया है। ओके, बहुत अच्छा। यादव सुजाता। माइक ऑन कर। माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, तब तक योगिता आप बताएंगे? योगिता, वंदना। हेलो दीदी, मेरा नाम वंदना गड़े। मुझे शोभा चेलके जी ने इनवाइट किया है। मैं अंबरनाथ से हूँ और अभी फिलहाल बैंगलोर में सेटल्ड हूँ। ओके, बहुत अच्छा। नीलेश।
बोल। मैं हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं योगिता बस्ते हूँ। हाँ। मुझे संगीता बहन ने इनवाइट किया है, अंबरनाथ से हूँ। ओके। विमला। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं झारखंड रांची से हूँ। अच्छा। और आनंद जी ने इनवाइट किया है। ओके। जानकी कृष्णमूर्ति। नमस्कार। नमस्ते। मैं अंबरनाथ से हूँ, मिसेस जानकी अय्यर। और जो कुंडू वो हमारी फ्रेंड है, उन्होंने ही इनवाइट किया है। ओके, बहुत अच्छा। थैंक यू। वेलकम मैडम। प्रणोति पाउल का हो गया। कीर्ति जादव। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मुझे संगीता चौधरी मेरी बड़ी बहन है। अच्छा। उन्होंने इनवाइट किया। ओके। प्रसाद विद्या। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं लौकिक में मंजू लिमाडिया की लड़की हूँ, मीता वैद्य। मैं और मेरे युगल हम दोनों इनवाइट मतलब अभी क्लास अटेंड करेंगे। जी, बहुत अच्छा। अभी कई के नाम नहीं समझ में आ रहे क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल के नाम रखे हैं। तो अभी हम आपको एक बहुत अनुभवी ऐसी हमारी आदरणीय दीदी उनसे परिचित करा रहे हैं। आप मंगला दीदी हैं। मंगला दीदी है। आप 50 साल से संस्था से जुड़े हैं और बहुत अनुभवी है। अंबरनाथ सेंटर के आप संचालिका हैं और आपके ही मार्गदर्शन से ये 7 डेज कोर्स हो रहा है। इसलिए ऐसे बड़ों की आशीर्वाद और दुआएं हम सबके पीछे हैं। तो हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो हम जरूर प्राप्त करेंगे। तो बीच में हम मंगला दीदी से भी मिलेंगे, उनके भी आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। तनुजा दीदी। हाँ जी। मैंने अनिल जी और तोरल कोठारी जी युगल हैं अहमदाबाद से, उन्होंने नेम चेंज नहीं किया है तो आपको समझ में नहीं आया है। वो भी दोनों हैं। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से पुनः स्वागत है। अभी जैसे हम इंट्रोडक्शन सेशन कर रहे थे, आज तो हमारा इंट्रोडक्शन ही सेशन चलेगा। तो जिस संस्था से हम जुड़े हैं उसके बारे में भी हम सभी जानना चाहेंगे कि यह संस्था क्या कार्य करती है और इसमें जो मुख्य मेडिटेशन सिखाया जाता है उसका लक्ष्य क्या है और कैसे ये जीवन बनाने में जो नॉलेज देती है उसका आधार क्या है। तो उसको अभी हम एक छोटा सा वीडियो है उसके द्वारा देखेंगे। जीवन मूल्य मानव को महान एवं सम्माननीय बनाते हैं। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है। इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत 8 दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इसके लिए परमपिता परमात्मा की कल्याणकारी भावना प्रेरणा स्रोत रही। सन 1936 में सर्वशक्तिवान परमात्मा की प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से इसका बीजारोपण ओम मंडली के रूप में हुआ। दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्मा मिलन की लगन से प्रभावित होकर परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए।
और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया। इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे। ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा। विभाजन के पश्चात सन 1950 में ओम मंडली पाकिस्तान से भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा वत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपने कदम देश विदेश में बढ़ाए और यह संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। 18 जनवरी 1969 में संस्था के संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए। तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाशमणि जी ने संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है तथा आबू पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना। इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। सन 1981 में संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन NGO के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया। समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राजयोग की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। महिलाओं, युवाओं, शिक्षाविद, मीडिया कर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है, जो पिछले 3 दशकों से अविराम सेवा कर रही है। हर धर्म, जाति, आयु, भाषा का व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है। अब तक विश्व के लाखों भाई बहनें अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना द्वारा मूल्यनिष्ठ समाज के निर्माण के निमित्त बन रहे हैं। ओम शांति। आप एक स्पिरिचुअल संस्था के साथ जुड़े हैं आज, और जो हम मेडिटेशन सीखेंगे ये बहुत ही सहज और गहरी प्रक्रिया है। इसके लिए कुछ एक बातें मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि 7 दिन आप ये सेशन जरूर अटेंड करेंगे। 1 घंटा सिर्फ आपको घर बैठे सुनना है और जितना हो सकता है अपने सारे कामकाज, फोन आदि, इसको 1 घंटे के लिए आराम देंगे, फोन को भी आराम देंगे और बाकी भी सारे जो भी आपके कार्य विधियां है उनको थोड़ा 1 घंटे के लिए साइड में रखते हुए आप अटेंड करेंगे। तो जो आप पाना चाहते हैं कि आपका मन कंसंट्रेट हो, आपकी विल पावर बढ़े, आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़े और आपका मन ईश्वर से जुड़े और जुड़कर ईश्वर से जो अनेक शक्तियां हैं वो प्राप्त करके आप सदा स्वस्थ रहे। तो ये हम सभी की इच्छा है कि सुख शांति को हम सदा के लिए प्राप्त करें और वो सुख शांति अविनाशी हो। तो ये कुछ बातों का सभी ध्यान जरूर रखेंगे कि सारे सेशन अटेंड करेंगे। डायरी पेन अगर आप लेके बैठ सकते हैं तो जो भी स्टूडेंट हमारे बैठे हैं, जो आपको काम की चीज लगे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि आज कामों का इतना विस्तार है और बुद्धि मन इतना भटकता है कि हम भूल जाते हैं और अच्छी बातें तो जरूर भूल जाते हैं। ऐसे फिल्म्स की स्टोरी या जो भी दुखद घटनाएं हैं जिनको हम भूलना चाहते हैं वो तो नहीं भूलेंगे, लेकिन अच्छी बातें बुद्धि से निकल जाती है। इसलिए अगर आप मेन पॉइंट्स नोट करेंगे या आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सुनते सुनते उसको भी आप नोट करके रखेंगे, तो हम लास्ट एक दिन ऐसा सेशन रखेंगे
जिसमें आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। हम तो ये गारंटी से कहते हैं कि 7 लेसन ऐसे हैं, ये 7 दिन मेडिटेशन कोर्स ऐसा है कि आपके जीवन में कोई भी प्रश्न नहीं रहता है, कोई प्रश्न नहीं बचता है कि हम इस संसार में क्यों आए, भगवान कौन है, मरने के बाद कहाँ जाना है, इस सृष्टि का नाटक क्या है, युगों के बारे में, देवताओं के बारे में, ईश्वर के बारे में, सब कुछ आपको 7 दिन में सारा खजाना मिलेगा। आप आए हैं ज्ञान की शॉपिंग करने के लिए, ठीक है ना, ज्ञान की शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको जितना ही ज्ञान रत्न आप ले सकते हैं, तो आप डायरी पेन रखेंगे तो अच्छा है, और समय पर सभी जुड़ेंगे। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, एक बहुत नम्र निवेदन है कि अगर आप कैमरा ऑन रखते हैं तो उससे फायदे बहुत हैं। 1 घंटे के लिए, क्योंकि हम अटेंशन से बैठते हैं, कैमरा ऑन होने से हम अटेंशन से बैठते हैं, बंद करने से हम कामकाज में लग जाते हैं। तो ये बहुत डीप स्टडी है, क्योंकि हम मन की स्टडी करने के लिए बैठे हैं, ऐसे कोई सत्संग या कहानियां नहीं सुन रहे हैं। वो चलते फिरते भी सुनेंगे तो चलता है, लेकिन हमारी ये राजयोग की, मेडिटेशन की एक प्रक्रिया सीखने हम जा रहे हैं, जो हमारे पूरे लाइफ में, पूरी जर्नी में काम आने वाला है। और आप सदा के लिए याद रखेंगे कि ये कोर्स मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लेके आया। लेकिन अगर आप वीडियो ऑन रखते तो मैं ये अनुभव के साथ कहती हूँ कि हम अटेंशन से बैठ सकते हैं। बाकी किसी का अगर वीडियो कैमरा खराब है या कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन कृपया सभी आधा पौना घंटा अपना कैमरा ऑन रखेंगे, है ना, आपके फायदे के लिए, कि आपका मन कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि आपको कई स्लाइड्स भी, कई वीडियोस भी दिखाए जाएंगे, तो आप सभी उसको अच्छी तरह से बैठेंगे तो देख सकेंगे, सभी बातें आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो आज तो हमने जो देखा इंट्रोडक्शन सेशन, हमने संस्था के बारे में भी जाना, हमने एक दूसरे के बारे में भी जाना, कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम पूरा ऑल इंडिया एक फैमिली इकट्ठे हुए हैं इस ऑनलाइन कोर्स में। ये परिवार भी बहुत अच्छा परिवार लग रहा है, आप सभी को मिलके हमें भी बहुत खुशी हो रही है। तो आज हम अपना वास्तविक परिचय भी देखेंगे। ये जो हमने परिचय देखा, इसको तो हम सालों से जान रहे हैं, जबकि ये हमारा सही परिचय नहीं है, लेकिन हमारा जो वास्तविक पहचान है, स्वयं की जो वास्तविक पहचान है, तो उसको हम आज जानेंगे। जो बहुत समय से एक छोटी सी पहेली है, उसको समझना, या उसको आज तक किसी ने राज खोला नहीं है, उसको हम देखेंगे, अपने बारे में जानना। तो आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन हैं। आप आज तक जो अपने आप को जान रहे थे, तो हमने कभी ये सोचा क्या कि मैं कौन, मेरा वास्तविक परिचय क्या है। जैसे इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि भाई सोच रहा है कि मेरा परिचय क्या है। अगर पूछा जाए तो हमने अपने ऊपर, अपने लाइफ में कई लेबल लगा के रखे थे अपने परिचय के लिए। जैसे हम कोई शॉपिंग के लिए जाते हैं कोई दुकान में, तो जो भी हमको खरीदना होता है तो उसको कई टैग लगे हुए होते हैं, और वो टैग से हम समझते हैं उसकी कीमत क्या है या किस चीज से बना है। तो जो लेबल है और एक्चुअल जो हम सामान खरीदते हैं उसमें बहुत फर्क है। जब हम पैदा हुए तब हम कोई लेबल लेके नहीं आए थे, और जब हम शरीर छोड़ देंगे तभी भी ये जो लेबल हम अपने आप पे लगा रहे हैं अपने परिचय के लिए, ये हमने बाद में एक्वायर किए हैं। तो हम समझते हैं कि किसी को पूछा जाए आप कौन है, तो कहेंगे हम इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटेन है,
लेकिन इसके आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बताना चाहते हैं, अपनी कीमत बताना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? तो नाम भी हम देखते हैं कि जब हम पैदा हुए तभी कोई नाम लेके आए नहीं थे। हमारा नाम कोई ब्राह्मण ने 12 दिन के बाद रखा, और जब हम शरीर छोड़ते हैं तो नाम भी यही रह जाता है। फिर और भी दूसरा लेवल है जो हमारी पढ़ाई है, हमारा एजुकेशन है, उसका भी लेवल हम समझते मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो हम अपने आप को डिफाइन क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर इंजीनियर हूँ। जब हम पैदा हुए तो डॉक्टर इंजीनियर थे क्या? तभी नहीं थे, ये बाद में एक्वायर हुआ। तो ये हमारी आइडेंटिटी एक्चुअल आइडेंटिटी नहीं है, ये शरीर के ऊपर अलग अलग लेवल है। फिर हमारा पद पोजीशन जो है, आप कंपनी के मालिक है, मैनेजर है, सीईओ है, या जो भी है पद है, उसके आधार से फिर हमारे मन के विचार या हमारे कर्म होते हैं। तो इन लेवल के आधार पर ही हमारे कर्मों की या जीवन की शैली होती है, या फिर हम कौन से धर्म के हैं। आजकल धर्मों में भी बहुत सारे छोटे छोटे भी हुए हैं, और उसके भी बहुत हमको अभिमान रहता है कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम गुजराती है, हम मराठी है। तो ये भी सब अलग अलग भाषा का भी हमको रहता है। तो जब हम मेरा परिचय देते हैं तो इन सब बातों के बारे में, या लिंग के इसमें बताएंगे हम स्त्री है या पुरुष है। तो ये जेंडर भी जो है ये शरीर का है। आप सोचिए, ये जो भी लेवल आप देख रहे हैं, इसको अगर निकाल दिया जाए, और ये निकलने वाले ही है जब हम शरीर छोड़ेंगे, तो फिर आपका परिचय क्या है? फिर हम समझते हैं कि शरीर माना मैं हूँ। ये सब जो लेवल थे उससे थोड़ा हटके अगर पूछा जाए, फिर भी आप सोचिए आप कौन है, तो हम समझते हैं ये आंख मैं हूँ, ये आंखों से मैं, कान मेरा है, हाथ मेरा है, शरीर ही पूरा मेरा है। और ये 5 तत्वों से बना हुआ हड्डी मांस का जो शरीर है, उसको हम मैं समझ लेते हैं। लेकिन ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर भी, हड्डी मांस का पिंजरा, ये आज है कल नहीं रहेगा। तो इससे भी डीप में अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे कि आईने में देखेंगे तो किसी को सुंदरता का अभिमान होता है, किसी को अपने शक्ति का अभिमान होता है, तो उस आधार से वो अपना परिचय देना चाहते हैं। लेकिन अगर सच देखा जाए तो जब हम सारे दिन में मैं और मेरा, ये 2 शब्द बहुत बार बोलते हैं, तो मैं कौन और मेरा क्या, इसके बारे में अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो समझ में आता है कि ये मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुंह, मेरा हाथ, ये मेरा बोलने वाला कौन है? जैसे हम कहेंगे मोबाइल मेरा है, तो ये अलग है और मैं अलग हूँ। मेरा मतलब मैं अलग और ये मेरी चीज अलग है। इस तरह से इस शरीर के लिए भी हम मेरा शब्द यूज करते हैं। तो फिर इसके अंदर मैं बोलने वाली शक्ति कौन है, जो ऊपर से आती है और जो ऊपर जाती है, वो है आत्मा। आत्मा अर्थात एक सूक्ष्म शक्ति है, एक ज्योति है, स्टार है, एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, जो आप है। एक बहुत सूक्ष्म ज्योति मस्तिष्क के बीच में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के मध्य स्थित होती है। हमारे फोरहेड में जहाँ हम सभी तिलक लगाते हैं, यहाँ से सीधा अंदर और यहाँ से सीधा अंदर, तो वहाँ हमारी आत्मा, मतलब मैं आत्मा स्थित हूँ, रहती हूँ, और हमारे शरीर रूपी गाड़ी को हम चलाते हैं। तो मैं आत्मा, इस शरीर का और आत्मा का क्या संबंध है? जैसे मोती और सीप आप देख रहे हो, तो सीप की वैल्यू तभी है जब मोती है,
अगर मोती निकल जाए तो सेब तो बहुत सारे पड़े रहते हैं सागर किनारे, नदी किनारे, तो उनकी वैल्यू नहीं है। अगर उसमें मोती है तो बहुत कीमती माना जाता है। हमारे घर में भी जो हम सोना रखते हैं, अगर सोने की अंगूठी है तो वो जिस डब्बे में रहती है, छोटा सा बॉक्स होता है लाल, उस डब्बे की भी बहुत कीमत हो जाती है और उसको हम तिजोरी में रखते हैं। अगर उसमें से अंगूठी निकाली जाए तो वो डब्बा तिजोरी में रखते हैं हम, उसको हम कचरे में डाल देते हैं। इस तरह से हमारा ड्राइवर और कार, ये भी हमारे शरीर और आत्मा के बीच में एक संबंध है। जैसे हमारे घर में बहुत अच्छी कार है, बहुत सुंदर कलर है, लेटेस्ट मॉडल है, ऑटोमेटिक है, लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है, खड़ी है सिर्फ, तो काम की है? वो गाड़ी काम की नहीं है। तो इस गाड़ी के अंदर अगर ड्राइवर है तो ही वो चलेगी। इस तरह से घर और मालिक के बीच में जो संबंध है, तो ऐसे हमारे शरीर और आत्मा के बीच में, मतलब शरीर ही तभी जीवन है जब इसमें आत्मा है। शरीर विनाशी है, शरीर आज है कल नहीं रहेगा। और हमको आज की जो परिस्थिति चल रही है दुनिया में, जो वायरस आया है कोविड का, इसने तो बहुत सारी बातें हम सबको सिखा दी है कि कोई किसी का नहीं है, किसी का भी नंबर कभी भी लग सकता है, एक दिन में भी कुछ भी हो सकता है। हम कभी हॉस्पिटल गए तो वापस आएंगे कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है। तो शरीर की बीमारी आया या जो भी वायरस आया है, शरीर की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। उसको कोई आग नहीं जला सकती, कोई तलवार नहीं काट सकती, वो बारिश से भीग नहीं सकती है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। शरीर छोड़ देती है, शरीर एक वस्त्र है, आत्मा वो ड्रेस चेंज करती है, या जो भी हमको पार्ट मिला है उसको अदा करती है। तो आत्मा शरीर में अगर है तो ही उसकी वैल्यू है शरीर। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो हम क्या करते हैं? बॉडी को रखते अपने घर में नहीं, हम उसको कहते जल्दी निकालो। जो घर को चलाने वाला व्यक्ति है, जिसने इतना बड़ा घर बनाया, सामान लाया, सभी को सुख सुविधाएं दी, और उस व्यक्ति के आत्मा शरीर से निकल गई तो हम कहते जल्दी बाहर निकालो। तो इस शरीर की वैल्यू तभी है जब इसमें आत्मा है। लेकिन हम सारा दिन 24 घंटे, और आज तक आपकी जो उम्र है 20, 25, 40, 50, 60, जो भी आपकी उम्र है, इतने उम्र में हमने अपने आप को बॉडी कॉन्शियस में ही रखा। मैं डॉक्टर हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, इंजीनियर हूँ या गरीब हूँ, या स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, अच्छी हूँ या बुरी, इन्हीं सब कॉन्शियस के साथ हम जी रहे हैं। इसलिए हमको बहुत दुख और अशांति और टेंशन, डिप्रेशन आ जाता है। तो इसका मूल कारण है बॉडी कॉन्शियस। तो आत्मा और शरीर, आत्मा क्या है? शरीर का मालिक है। ये पांचों इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? आंखों से देखने वाला कौन है? आंखें देखती है कि आंखों से देखने वाला कोई है? अगर आंखें देखती तो मुर्दा भी देख सकता था, कान सुनते तो मुर्दा भी सुन सकता था। लेकिन सुनने वाला, देखने वाला, टेस्ट या महसूस करना, ये सारे जो पंच कर्म इंद्रिय हमारी, इनको चलाने वाला भी कौन है? शरीर की इंद्रियों को चलाने वाली आत्मा है। इसी तरह जब हमने आत्मा के शरीर के बारे में देखा कि शरीर माना एक हड्डी मांस का पिंजर है, 5 तत्वों से बना हुआ है, इसी तरह हमें आत्मा का भी बायोडाटा जानना जरूरी है। आत्मा क्या चीज है? आज तक हम आत्मा शब्द सिर्फ डरावनी बात के लिए ही सुनते थे, और आत्मा शब्द सुना तो डर भी जाते थे।
लेकिन यहाँ बहुत पॉजिटिव बात है कि आप खुद ही एक सूक्ष्म और तेजोमय आत्मा हो। ये आंखों से देखने वाली आप स्वयं एक स्टार आत्मा है। तो आत्मा क्या है? उसमें 3 शक्तियां हैं जो बहुत सूक्ष्म है। आत्मा अति सूक्ष्म है, छोटा सा बिंदु है और वो 3 शक्ति से अपना कार्य करती है। तो पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है संस्कार। तो मन क्या करता है? मन का काम क्या है? अभी आप कितने बार दिन में भी कहते हैं या जीवन में कितने बार कहा होगा कि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है। ये मन क्या है? मन अर्थात विचार करने की शक्ति। इसमें विचार कहाँ से आते हैं? विचारों का स्रोत क्या है? तो जैसे बताया जा रहा है कि इंद्रियों का प्रभाव। अगर आप कोई चीज खाते हैं, समझो आपने रसगुल्ला खाया, तो आपके मन में उसका प्रभाव तुरंत आएगा कि बहुत टेस्टी है। तो जो इंद्रिय है, जो सुख मिलता है शरीर को, जैसे आप एसी में बैठे हैं तो आपको जो सुख मिलता है उसका प्रभाव मन पे रहता है और उसी के लिए मन सोचता रहता है। फिर कई हमारी मान्यताएं होती है, अपनी खुद की भी मान्यताएं, खुद के भी सिद्धांत होते हैं या अपने परिवार के भी कई सिद्धांत होते हैं। उसके आधार से हमारी विचारधारा चलती है। पूर्व स्मृतियां माना अपने जो भी आपके जीवन में पहले हुआ है, भूतकाल की बातें, उनको याद करते करते भी हम बहुत बातें सोचते हैं और कई विचार क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मक होते हैं। तो हमारे मन में 4 प्रकार के विचार चलते हैं। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव, नकारात्मक, तीसरा है आवश्यक विचार और चौथा है व्यर्थ विचार। तो सकारात्मक विचार कौन से हैं? जिसमें हमारा भी भला है और दूसरों का भी भला है, उसको कहते हैं सकारात्मक विचार। तो इसमें मैं एक स्टोरी बताना चाहूंगी कि एक बार एक जगह पे मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा था। मूर्तिकार मूर्ति बना रहे थे, तो 3 लोग मूर्ति को बना रहे थे। तो एक को पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो बोला क्या करेंगे, पेट पानी के लिए करना पड़ता है, इसलिए ठोक ठाक कर रहे कुछ। तो इसी तरह दूसरे ने भी ऐसे ही बताया कि टाइम पास कर रहे हैं। तीसरे ने कहा ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ। तो हमारे विचारों में हर कार्य के प्रति सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, क्योंकि कार्य तो करना ही है, लेकिन उस कार्य के साथ अगर पॉजिटिविटी है तो आप सदा ही खुश रह सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। इसी तरह नकारात्मक भी बहुत ज्यादा नहीं, जो बहुत वायलेंस रहते हैं या एकदम लो क्वालिटी के लोग होते हैं, उनके नेगेटिव थॉट्स ज्यादा रहते हैं। आवश्यक विचार माना जो भी हमारे शरीर से या अपने जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, खाना पीना या जो भी हम व्यवहार करते हैं जो नेचुरल है, आवश्यक है, उसके बारे में सोचना। और चौथा है व्यर्थ। ये बड़ा अजीब विचार है। सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव विचार तो हम समझ सकते हैं, लेकिन ये वेस्ट थॉट जो होते हैं, इसका अर्थ है जो पास्ट की बातें हो गई है या जो फ्यूचर में होने वाली है, अनिश्चित है, और जो हो गई है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में सोचना, उसको कहते हैं व्यर्थ विचार। अब आप देखेंगे, अपने आप की चेकिंग करेंगे कि हम सारा दिन में पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा करते हैं, नेगेटिव करते हैं या वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं। तो ओवरऑल आज तक हमने जो भी सर्वे किया है, मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि व्यर्थ विचार हमारे बहुत चलते हैं।
क्योंकि आवश्यक विचार तो उसके लिए बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ता है, वो नेचुरल हो गया है अभी जीवन में चलते चलते। लेकिन जो बातें हो गई, जो बुरी बातें हैं, दुखदाई बातें हैं, टेंशन की बातें हैं, उनको हम बार बार याद कर करके अपने आप को दुखी करते रहते हैं, जबकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अभी वो भूतकाल था हमारा, उससे हम कोई बात सीख ले और आगे के लिए सावधानी रखें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम कोई बुरी घटना घटती है या कोई हमको डांटता है, कोई हमको गलत बोलता है, उस समय हम क्या बोलते हैं अपने आप को, अपने मन को प्रोग्राम देते कि ये बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो आपने अपने मन को प्रोग्राम दे दिया, इसको कभी नहीं भूलना है, इसलिए वो बार बार याद आता रहता है। या फिर फ्यूचर के बारे में, तो हमारा भविष्य और भूतकाल किस पे डिपेंड करता है? वर्तमान पे, प्रेजेंट पे। इसलिए हमको प्रेजेंट में रहना बहुत आवश्यक है। अभी भी आप घर बैठे ये कोर्स अटेंड कर रहे हो, मेडिटेशन सीख रहे हो, तो जितना आप प्रेजेंट में रहेंगे उतना आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। अगर आपका ध्यान आगे पीछे होगा, आप सोचेंगे कोर्स जैसे ही हो जाएगा हम भोजन करेंगे, या फलाने को फोन करना है, या टीवी में समाचार देखना है, तो आप फ्यूचर में चले जा रहे हैं, तो ना आपका भोजन होगा, ना आपका टीवी देखना हो रहा है, ना फोन करना हो रहा है, ना ये बात जिसके लिए आप बैठे हैं ये भी नहीं हो पा रही है। इसलिए जितना हो सके अपने मन को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए आप सभी को ये होमवर्क भी है, कल तक जब हम मिलेंगे तो जितना हो सकता आप सकारात्मक पॉजिटिव ही सोचेंगे और प्रेजेंट में रहेंगे। फिर बुद्धि का कार्य निर्णय करना, पहचानना, अंतर करना, समझना, कोई भी चीज की विश्लेषण करना, चुनना या अनुमान लगाना। तो बुद्धि अर्थात ज्ञान, नॉलेज के आधार से हम ये सब बातें परफेक्ट कर सकते हैं। जो बहुत नॉलेजफुल है, जो बहुत चीजें पढ़ता है, जिसके पास ज्ञान का, अनुभव का भंडार है, उसकी निर्णय शक्ति अच्छी रहती है। इसलिए हम घरों में कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास अनुभव है। और ये तीसरा है हमारा संस्कार। ये संस्कार बहुत सूक्ष्म शक्ति है। संस्कार क्या है? हमारे जो भी कर्म किए हैं हमने या कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग है, और इस रिकॉर्ड के आधार से ही हमको आगे फल मिलता है। हमारे सारे कर्म इसमें रिकॉर्ड रहते हैं। तो कौन से हैं? जैसे यहाँ दिखाया सीडी, तो जब वो सुई जिस बात पे जाएगी वो गाना बजेगा। ऐसे हम जिस जन्म में रहते हैं वहाँ के सारे संस्कार, स्वभाव हमारे रिकॉर्ड हो जाते हैं, और वही सीढ़ी फिर अगले जन्म में भी बचती है। तो पूर्व जन्म के भी संस्कार है, माता पिता से आए हुए संस्कार है, फिर हमारा जो संग है उसका भी प्रभाव होता है, वर्तमान जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड रहता है, और ये जो भी है वो सारा अविनाशी है। जैसे हम पहले सीडी यूज करते थे, यहाँ पे जो ग्रामोफोन दिखाया है, तो ये तो टूट भी सकता था, घिस सकती है, कभी कोई गाना अटकता है, कोई बजता है, लेकिन ये जो आत्मा की शक्ति है, संस्कार, ये अविनाशी है, ये कभी घिसती मिटती नहीं है। इसके आधार से ही हमारी स्मृतियां, आदतें, वृत्ति, विशेषताएं, स्वभाव कहा जाता है, ये संस्कारों के गुण है। कई बार हम कह देते मेरा स्वभाव ही ऐसा है। तो जब हम इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं तो हम अपनी आदतों को, स्वभाव को बदल सकते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि शरीर के बारे में जो हमने जाना कि हड्डी मांस 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, ऐसे आत्मा जो है 7 गुणों से बनी हुई है। पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, शांति, सुख और प्रेम, इस 7 गुण हमारे निजी प्रॉपर्टी है, इनर क्वालिटीज है, जो इससे ही हम बने हुए हैं।
इनको पाने के लिए हमको और कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे गुण हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उनको बाहर ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मैं आत्मा हूँ, यही बात हम भूले हुए थे, तो आत्मा के गुण भी भूले थे। तो मैं आत्मा हूँ, ये आज हमको समझ में आया। तो आत्मा का जो बायोडेटा है, आत्मा की जो क्वालिटी है, ये 7 क्वालिटीज है। जैसे इंद्रधनुष है, उसमें अगर 7 रंग ने तो उसको इंद्रधनुष नहीं कहेंगे। ऐसे आत्मा अर्थात ही 7 गुणों से बनी हुई। तो हमारे पास प्रेम है, सुख हमारे पास है, शांति हमारे पास है, सिर्फ हमको आत्मिक स्मृति की आवश्यकता है। सिर्फ आपको एक ही बात अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। तो जैसे यहाँ चित्र में दिखाया कि बहन खाना बना रही है, लेकिन अपने को आत्मा समझ करके बना रही है। एक्चुअली हम है ही आत्मा, लेकिन सारा दिन अपने देह के ही भान में हम रहते हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कितना काम करूँ, मैं थक जाती हूँ, क्योंकि हम अपने आप को देह समझते हैं। जब हम आत्मा समझेंगे तो हमारी विल पावर के कारण हमारी शक्ति भी बढ़ेगी। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तभी भी हम एक दूसरे को आत्मा समझे। कोई कार्य व्यवहार कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में टाइपिंग कर रहे हैं या कोई भी कार्य चल रहा है, उस समय भी हम मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में रहेंगे। सोते समय भी हम एक बार ये स्मृति में रखेंगे कि मैं जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कभी गाड़ी में नहीं सोता है। जो अच्छे गाड़ी चलाने वाले जो मालिक होते हैं वो कभी भी गाड़ी में नहीं सोते हैं। ट्रक ड्राइवर सो जाएंगे, हम ट्रक ड्राइवर नहीं है। हम तो एकदम BMW एकदम बड़ी गाड़ी के मालिक है। तो फिर वो मालिक क्या करते हैं, गाड़ी को गैरेज में पार्क कर देते हैं और अपने बंगले में, अपने रूम में, अपने बेडरूम में मस्त खटिया में सो जाते हैं। तो इस तरह हमें भी इस शरीर रूपी गाड़ी को बेड में पार्क कर देना है और मैं आत्मा परमात्मा पिता की गोद में सो रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। तो ये सारी स्मृति से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। देह स्मृति से हम क्या क्या सोचते थे और आत्मिक स्मृति से हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आता है, तो इन सब बातों को हम समझ सकते हैं। तो जैसे आपने आज आत्मा के बारे में संपूर्ण रीति से देखा कि हम एक सूक्ष्म आत्मा है और यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जहाँ आप सभी ने तिलक भी लगाया है। खास बहनें यहाँ तिलक लगाती है। क्यों लगाते हम कभी आज तक सोचा है? यहाँ वहां नहीं लगाएंगे, नाक पे नहीं लगाएंगे, लेकिन यहीं पे लगाते हैं क्योंकि ये मंदिर से प्रथा है। जब भी मंदिर में जाते थे हम भगवान को भी लगाते थे, हमको भी तिलक लगा लेते थे और जो भी आते थे उन सभी को भी तिलक लगाया जाता था, क्योंकि ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन आज हमको नॉलेज ही नहीं था, इसलिए हम कहते प्रथा है। सौभाग्यवती लगाती है, अच्छा दिखता है इसलिए लगाते हैं। कहते हैं सौभाग्यवती है तो लगाना चाहिए। अगर तिलक नहीं लगाएंगे तो कहेंगे आपके पति नहीं है क्या, विधवा है क्या। तो ये तिलक का और पति का कोई कनेक्शन है क्या? कई धर्मों में नहीं भी लगाते हैं। तो ये हमने नॉलेज न होने के कारण अलग अलग प्रथाएं या इस तरह बातें बता दी हैं। तो आज हम एक दूसरे से भी परिचित हुए, अपने वास्तविक परिचय को भी हमने प्राप्त किया कि आप सभी कौन हैं। जो आपने बताया बेंगलोर से है, अहमदाबाद से है, अंबरनाथ से है, अमेरिका से है, या जो आपने नाम बताया वो आप है या आत्मा है। अगर आपने इस बात को समझा है तो हैंड रेज कर सकते हैं कि आप आत्मा है। इस बात को आपने समझा, आप शरीर नहीं है, आप एक शुद्ध सूक्ष्म आत्मा है। अगर फिर भी किसी को प्रश्न है तो हम लास्ट दिन पूछेंगे, तभी आप पूछ सकते हैं। सभी नोट डाउन करके रखेंगे
और सभी को आज का एक होमवर्क भी हम दे रहे हैं, आप सभी जरूर करना। एक ही होमवर्क है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना और प्रेजेंट में रखना। 2 चीज याद रहेगी। होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है, कुछ लिखना नहीं, आपको ये प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि जो आप मन की शांति पाना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, मन को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो कुछ प्रयोग तो करना पड़ेगा, कुछ अभ्यास करना होगा, सिर्फ सुनने से तो नहीं आएगा। और इसके लिए कोई आपको कोई चीज कहाँ से खरीदना नहीं है, कहाँ से बहुत मुश्किल से मिले ऐसा भी नहीं है। इसीलिए आप सभी इस अभ्यास को जरूर करेंगे। और कल 5 मिनट स्टार्टिंग में हम होमवर्क की लेन देन करेंगे कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आपको कैसा लगा। आप जो भी कार्य करेंगे उस समय पर उसी कार्य में प्रेजेंट में रहना। चाहे फोन पे बात कर रहे हैं तो उस समय और कुछ नहीं सोचना, फोन पे ही बात करना। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई का ही सोचना। खाना खा रहे हैं, सिर्फ खाना खाओ, दूसरा कुछ नहीं सोचो। देखो खाना भी कितना टेस्टी लगेगा, वो भी अंदर जाएगा तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। सो रहे तो सिर्फ सोने का विचार करो, बाकी और कुछ नहीं सोचना, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो एक दिन के लिए आपको ये अभ्यास करना है, प्रेजेंट में रहना और पॉजिटिव। कितनी भी नेगेटिव बात आए ना जीवन में कल के दिन में, तो एक दिन तो पास होके दिखाना है हम सभी को, ठीक है ना। जो भी स्टूडेंट है उनको भी और बाकी भी हमारे जो बुजुर्ग है सभी को ये अभ्यास करना है घर में रहते हुए, पॉजिटिव और प्रेजेंट। याद रहेगा? 2 चीज होमवर्क करना है। तो अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे और आज का जो लेसन सुना है तो उसको हम अभ्यास करेंगे, आत्मसात करेंगे और मेडिटेशन में सभी सीधा होके बैठ जाएंगे। 3 बार गहरी सांस लेंगे और आपको जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसको भी आप देखते हुए विजुअलाइज करेंगे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसी दिखती हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक आत्मा हूँ। अपना ध्यान धीरे धीरे करके भ्रुकुटी के बीच में लेकर के जाएं। भ्रुकुटी के बीच में एक सितारे के समान आत्मा रूप में मैं आत्मा चमक रही हूँ। आसमान में जैसे तारा चमकता है ऐसे ही मैं आत्मा भी बहुत ही दिव्य, अलौकिक, इस संसार से बिल्कुल अलग, बेहद शक्तिशाली, बेहद शांत, बेहद आनंदमय स्थिति में हूँ। मैं आत्मा अपने सभी गुणों को धीरे धीरे महसूस करती जा रही हूँ। मैं आज तक अपने आप को ये शरीर मान रही थी, खो चुकी थी इस दुनिया में। समझती थी कि ये हार्ड मास्क से बना हुआ पुतला यही मैं हूँ। लेकिन आज मुझे अपनी सही पहचान मिली है। अपने आप को मैंने जाना है। अपनी इस पहचान को अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, ना ही ये शरीर मेरा मालिक है। इन आँखों के द्वारा मैं आत्मा देखती हूँ, इन कानों से मैं आत्मा सुनती हूँ, इस मुख से मैं आत्मा बोलती हूँ। मैं कितनी दिव्य हूँ,
कितनी शक्तिशाली हूँ, इतना छोटा सा स्वरूप होते हुए भी, अति सूक्ष्म होते हुए भी मैं आत्मा इतनी बड़ी राजधानी को, इस शरीर को चलाती हूँ। अपनी इन अनलिमिटेड पावर्स को आज मुझ आत्मा ने गहराई से समझा है। मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ। मन मुझे नहीं चलाता, लेकिन मैं मन को चलाती हूँ। मैं आत्मा अपनी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि में भरी शक्ति के द्वारा, और आज जो मुझे ज्ञान मिला है, इस ज्ञान के आधार से अब जो भी कर्म करूँगी वो हर कर्म सत्कर्म होगा, श्रेष्ठ कर्म होगा, जिससे मुझ आत्मा के संस्कार और आदतें खुद ही खुद ठीक होते चले जाएंगे। धीरे धीरे मैं आत्मा अपने आप को बदल रही हूँ, अपनी हैबिट्स को चेंज कर रही हूँ, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ती जा रही हूँ। अपने अंदर इतना विशेष परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। एक अलौकिक सी शांति महसूस हो रही है, एक सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, एक संतुष्टता सी अंदर में भर गई है। शायद ये असर इस बात का है कि मुझे पहली बार अपनी पहचान मिली है। अब अपनी इस ओरिजिनल आइडेंटिटी को, रियल पहचान को मैं कभी नहीं भूलूंगी। और आगे भी इसी पहचान से कर्म करती रहूंगी। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सभी ने इस मेडिटेशन में अनुभव किया होगा कि जब हम सकारात्मक बातें सोचते हैं शांति से बैठ के, तो भी मन में तरंगे अलग से उठने लगती है, अलग वाइब्रेशन आ जाता है, अलग शक्ति आ जाती है। तो जब जीवन ऐसा बन जाएगा तो कितने हम श्रेष्ठ और आदर्श बन जाएंगे। तो कल का बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है और बहुत जरूरी है हम सभी को समझना ईश्वर कौन है, उस गॉड के साथ, ईश्वर के साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। और परमात्मा एक ऐसी पावर हाउस है जिसके पास अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, अनेक गुण है, ज्ञान है। उन सभी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप सभी टाइम से पहले जुड़ जाएंगे 5 मिनट, ताकि हम सभी अपने एक दूसरे के होमवर्क को शेयर करेंगे। और अभी हमारी ये 7 दिन की यात्रा बहुत ही सुखद हो जाएगी। आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। परसुन भाई, आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच मैडम। बाकी 7 दिन में यहाँ ज्वाइन करूँगा। बहुत अच्छा। ओम शांति।